हेलो गाइस, मेरा नाम अर्नब है। आप देख रहे हो टेक इज लव। और आज हम बात करेंगे रियलमी के स्मार्ट बल्ब के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहली जो बात है, रियलमी का एक स्मार्ट बल्ब है। ये मैंने जो भी बल्ब अब मार्केट में चेक किया उसमें सबसे चीपेस्ट यही मिल रहा था। इसका प्राइस मुझे ऑलमोस्ट पड़ा 500 रुपीज, जो कि नॉर्मल एक एलईडी बल्ब के लिए काफी ज्यादा है, बट ये सिर्फ एक एलईडी बल्ब नहीं है। इसमें ये फुली आरजीबी सपोर्टेड, वॉइस कंट्रोल्ड एंड एप्लीकेशन इनेबल्ड, वाईफाई इनेबल्ड स्मार्ट एलईडी बल्ब है। तो उससे उसके हिसाब से 500 रुपीज आई थिंक स्टील डील, क्योंकि जो भी और भी प्रोडक्ट्स आते थे एमआई के हो या फिलिप्स के हो, उनके प्राइसेस अराउंड 600 to 700 रहता था। तो मुझे ये काफी अच्छी प्राइस लगा। तो इसके हम फीचर्स के बारे में एक बार एक बात करेंगे। तो पहला आता है हम डिजाइन के बारे में। तो इसका आप जो डिजाइन देख रहे हो ये काफी यूनिक है, और अब जो भी मार्केट में दूसरे बल्ब मिलेंगे उससे काफी अलग है। तो आपको इतना आइडिया है कि कंपनी ने कुछ टाइम इन्वेस्ट किया है डिजाइन के बारे में। ऐसे नहीं मार्केट से कोई भी बल्ब उठा के अपना लोगो चिपका के बेच दिया। तो मुझे इसका डिजाइन एस्पेक्ट अच्छा लगा। बल्ब में ज्यादा डिजाइन में क्या ही करेंगे, इसको प्लग कर देंगे भूल जाएंगे, उसके बाद मेन जो एलिमेंट इसका ही काम आएगा। बट ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा ये जो मटेरियल है। और ऊपर प्लास्टिक, और यहाँ पे आई थिंक हार्ड प्लास्टिक या फिर मेटल का यूज हो गया है, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कौन सा मटेरियल है। बट काफी लाइट वेट है, तो शायद मेटल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो 90 ग्राम्स है, जो कि दूसरे जो बल्ब आते हैं उनसे काफी अच्छा है। कि एमआई का जो बल्ब है वो इससे डबल से भी ज्यादा वेट करता है। तो आई डोंट नो कि बल्ब का वेट कम होना एक अच्छी साइन है या बुरी, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। तो मुझे काफी अच्छा लगा इसका जो ऑलमोस्ट ओवरऑल डिजाइन है। और अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो कंपनी ने दावा किया है कि जो बल्ब है वो 13 इयर्स आपको चलेगा, अगर आप इसे एवरीडे 5 आवर्स तक के ऑन रखेंगे तो। जो एमआई का बल्ब आता है वो 11 आवर्स है, बट एवरीडे आई थिंक 6 आवर्स करके आप अगर ऑन रखोगे तो इसका एमआई आप अगर कैलकुलेट करोगे तो एमआई का जो बल्ब है तो इससे थोड़ा ज्यादा चलता है। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है। तो हालांकि अगर आप डेली, मतलब जो जैसे कि एक नॉर्मल घर में चलता है 7 to 8 आवर्स अगर आप रोज चलाएंगे तो आई थिंक 8 इयर्स तो आपको आराम से चल जाएगा। तो प्रॉब्लम कोई नहीं होना चाहिए इससे। तो लॉन्जिविटी तो अच्छा है। तो अब दूसरे चीज के बारे में बात करते हैं, इसकी पावर एफिशिएंसी। तो जो बीईई स्टैंडर्ड है, इसने उसने 2 स्टार हासिल किया है। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो देखता है कि वो एक जो चीज है वो कितना मतलब पावर कंज्यूम करता है, उसके हिसाब से उसको 4 स्टार देते हैं। तो जितना ज्यादा स्टार होगा उतना ज्यादा ये पावर एफिशिएंट होगा। तो इसने 2 स्टार मिला है इसको। तो ये दूसरे जो भी बल्ब आते हैं उनसे सेम ही है, कि दूसरे बल्ब सर्टिफाई नहीं करते, तो इन्होंने एक स्टेप आगे जाके अपने बल्ब को सर्टिफाई किया है। ये बस इसका मेन डिफरेंस है। तो इसकी हम ब्राइटनेस की बात करेंगे। तो ये 9 वाट का बल्ब है, और इसका जो ब्राइटनेस है वो है 800 ल्यूमेंस। और ये एमआई का जो बल्ब है उससे थोड़ा कम है, और इसका जो 12 वाट का वेरिएंट है वो जाता है 900 ल्यूमेंस तक। तो थोड़ा ब्राइट ब्राइट कम है, बट मुझे ठीक ठाक लगा कि मेरा जो एलईडी बल्ब है वो भी 9 वाट का सेम बल्ब है, बट मुझे लगा कि उससे ये वाला जो बल्ब है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। हालांकि ऐसे हो सकता है कि वो बल्ब में काफी टाइम से यूज कर रहा था उसके वजह से, आई डोंट नो। बट हाँ, इसकी ब्राइटनेस मुझे एक नॉर्मल रूम के लिए सफिशिएंट लगा, तो मुझे काफी पसंद है। और इसका जो कलर टेम्परेचर है वो आप उसे भी ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। तो ये 1700 केल्विन से जाकर 6500 केल्विन तक जा सकता है। तो अगर आप नॉर्मल घर पे कोई आया है या फिर आप लोग ऐसे बैठे हो तो इसको आप टोटली व्हाइट रख सकते हो, और जब आप कुछ रीडिंग का वगैरह कर रहे हो तो आप इसको पूरा येलोइश कर दे सकते हो, तो ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो और आपके आईज में स्ट्रेस ना पड़े। तो मुझे इसका ये फीचर काफी अच्छा लगा। और ये जो बल्ब है पूरी तरह आरजीबी सपोर्टेड है। 16 मिलियन कलर्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के थ्रू। आप बाहर से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो और अपने घर को थोड़ा और ज्यादा एंटरटेनिंग रूम को बना सकते हो। तो ये पूरी तरह वैसे सपोर्टेड है, और इसके साथ काफी 8 मोड्स आई थिंक आते हैं, रीडिंग मोड वगैरह, और कुछ आरजीबी के इफेक्ट्स वगैरह, ब्रीदिंग इफेक्ट्स हो और कुछ और वगैरह इफेक्ट्स आते हैं। तो वो काफी मतलब बल्ब को इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट देता है। मतलब ऐसे ही आप बल्ब नॉर्मली तो लगा के छोड़ दोगे, आप कुछ ज्यादा उसमें इंटरेक्ट करोगे नहीं, बट इसमें काफी सारे जो फीचर्स दिए थे उसकी वजह से आप बल्ब के साथ भी इंटरेक्ट करोगे, तो आपका जो पैसा है वो अच्छे से वसूल होगा। और इसमें एक और फीचर है, ये म्यूजिक सिंक होता है। तो आप अगर रूम में कोई भी म्यूजिक चला रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो तो आपका जो भी साउंड है वो ये कैप्चर करेगा, और उसके हिसाब से ये पल्स करेगा, ब्रीथ करेगा। अब मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो ये फास्ट ब्लिंक करेगा, धीरे बोल रहा हूँ तो धीरे ब्लिंक करेगा। तो मुझे वो फीचर भी काफी अच्छा लगा।
तो ये जो बल्ब है नॉर्मली एक 500 रुपीज के बल्ब के हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद है, और दूसरे जो बल्ब है उससे चीप भी है और उनसे ज़्यादा फीचर्स भी इसमें एडेड है। ये रियलमी का जो लिंक ऐप है उससे कनेक्टेड हो जाता है। आपको मैं पूरा जो पेयरिंग प्रोसेस है और जो इसका डेमो है वो आखिर में दिखा दूंगा, आप पूरा वहाँ से अपने परचेज रीजन ले सकते हो। तो इसका एक और जो फीचर है इसमें इंडियन जो स्टैंडर्ड है V22 उसका थ्रेड है। तो आपको नॉर्मली कोई भी अडेप्टर परचेस नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल लेना है और कोई भी अपने इंडियन सॉकेट में डाल देना है, तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा। तो मुझे इसका जो फीचर है काफी अच्छा लगा। तो आप पेयरिंग प्रोसेस वगैरह सारा देख लीजिए, उसके बाद इसके वर्डिक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके अनबॉक्सिंग के बारे में। तो ये आता है नॉर्मल से कार्डबोर्ड बॉक्स में। तो अगर हम इसको अनबॉक्स करते तो इसमें आपको मिल जाएगा रियलमी का एक येलो कलर का बॉक्स। तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कार्डबोर्ड को हटाते हैं और रियलमी के ये बॉक्स जो है वो उसको अनबॉक्स कर लेते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं बाहर पे ये मेंशन किया हुआ है कि 2 स्टार्स है यहाँ पे, और इसका जो फीचर्स है वो भी यहाँ पे मेंशन है, 13 आवर्स वगैरह, म्यूज़िक सिंक वगैरह, टेम्परेचर प्रूफ वगैरह, फायर रेजिस्टेंस, ये सब भी मेंशनड है। और सामने गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का सपोर्ट है इसमें, वो भी मेंशनड है। तो इसका जो सील है वो अभी ब्रेक कर लेते हैं जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। तो सील ब्रेक करने के बाद अब इसको अनबॉक्स करेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो बल्ब ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ तो आएगा नहीं बल्ब के साथ। तो बल्ब को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं उसके सिवा क्या है। तो उसके सिवा और कुछ छोटी छोटी मोटी पुस्तकें हैं जहाँ पे गूगल असिस्टेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं, रियलमी का यूज़र गाइड और एलेक्सा में कैसे कनेक्ट करेंगे वो गाइड वगैरह है। तो उसको साइड कर लेते हैं। और बल्ब अच्छी तरह ही पैक्ड है, वैसे भी प्लास्टिक का बना है तो कुछ ज़्यादा कुछ डैमेज तो इसमें आएगा ही नहीं वैसे। तो अब उसको निकाल लेते हैं बल्ब को यहाँ से और उसे अनबॉक्स करके देखते हैं इसका जो लुक है वो कैसा आता है। तो कार्डबोर्ड को साइड में रखते हैं और इसे इस पॉलीथीन रैप में से निकाल लेते हैं और इसका लुक देखते हैं। तो लुक जो है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत मेटेलिक फील भी आता है, बट हालांकि है ये प्लास्टिक ही। यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग है जैसे आप देख सकते हो, और इसका जो बी का लोगो है वो भी यहाँ पे पीछे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो जो बल्ब का डिज़ाइन है वो नॉर्मल बल्ब के हिसाब से तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और अच्छा है। और आपको यहाँ पे स्कैन करने का क्यूआर भी मिल जाएगा ऐप के लिए। तो यही सब था अनबॉक्सिंग में। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके ऐप ओवरव्यू के ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बल्ब की पेयरिंग के बारे में। तो इसे पेयर कैसे करना है, तो इसके पेयर करने का एक ही तरीका है, आपको बल्ब को 5 टाइम्स ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और आप एक बार ऑन करेंगे बल्ब को, 2 सेकंड ऑन रखेंगे, फिर उसे ऑफ़ करेंगे और उसे 2 सेकंड ऑफ रखेंगे, और ऐसे ही एक बार काउंट होगा। तो ऐसे ही आपको ये जो प्रोसीड्योर है 5 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके 5 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। और जब आप 6 टाइम ऑन करोगे बल्ब, तो वो बल्ब आपको समझ आ जाएगा कि वो पेयरिंग मोड के हैं, क्योंकि वो बल्ब ब्रीदिंग होना शुरू हो जाएगा। तो लाइट थोड़ा अपने आप ही डिम होगा और थोड़ा ब्राइट होगा, डिम होगा और ब्राइट होगा। तो बल्ब जब इस मोड में चला जाएगा, जैसे कि देख सकते हो डेमो पे, तो वो चला गया है पेयरिंग मोड में। तो आपको इसी वक्त आपका फ़ोन लेना है और उसमें सर्च करना है आपका रियलमी का डिवाइस। तो उसके बाद उसे सर्च करने के बाद जैसे ही वो आपको मिलेगा, आपको उसे ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बल्ब यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है, तो बल्ब पे क्लिक करना है और वो वाईफाई सेटिंग में चला जाएगा। तो आपको वो रियलमी का जो बल्ब दिखेगा उस पर क्लिक करना है वाईफाई में, और आपको अपने बल्ब के साथ ऐड करना है। आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्टेड हो, ना कि 5 गीगाहर्ट्ज़ में, क्योंकि ये बल्ब ओनली 2.4 सपोर्ट करता है। तो जैसे ही हो जाएगा प्रोसेस, आपको बल्ब दिख जाएगा और उसको एग्री करके आपको ऐड कर लेना है बल्ब को। तो उसके बाद आपका जो बल्ब है वो अपडेट के लिए मांग सकता है, और नहीं मांगता है तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने बल्ब को पूरी तरह सेटअप कर लिया है, ये अपडेट भी हो चुका है, और अभी अब तो ये रेनबो मोड में है। तो आपको आप रियलमी का जो लिंक ऐप है उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, जहाँ से आप बल्ब को कंट्रोल करोगे। तो ये है इसका एप्लीकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी तो ये रेनबो मोड में डाला हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स है, गुड नाइट, नाइट मोड के लिए, जेंटल रीडिंग वगैरह। तो जैसे आप जिस भी मोड को चूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू डैट बल्ब सेटअप हो जाएगा।
जैसे रीडिंग मोड में आपको पढ़ने के लिए जो रोशनी हो येलोइश होगा तो आपका अच्छा होगा, तो वैसे ही येलोइश हो जाएगा। अब तो मैनुअली भी सब कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे 3 टैब्स है, सिनेरियो, कलर और वाइट। तो आप पहले वाइट में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये जो साइड है येलो वाला, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ तो बल्ब की कलर येलो हो जाती है। और इसकी ब्राइटनेस इतनी कम है क्योंकि मैंने इसे अभी 1% में सेट किया है, तो आप इसे नाइट लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये धड़कता हुआ सूरज जैसा बन गया। और इसको हम बीच में लाएंगे तो आपको ये लाइट जो है वाइट दिखेगा। यहाँ पे और भी काफ़ी सारा मोड है। आप यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हो कि कितनी देर ऑन रख के ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो टाइमर अगर ऑन करो यहाँ पे 60 मिनट्स तक का ऑप्शन है, और कस्टम में आप जितनी चाहो उतनी डाल सकते हो आई गेस। तो ये इसका एक फ़ीचर है। और आगे बढ़े तो आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो बल्ब को। ऐसे में इसको ऑफ़ कर दिया, फिर से ऑन कर दिया, तो आपको स्विच बल्ब तक स्विच पे जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे म्यूज़िक सिंक का भी ऑप्शन है, तो आपके डिवाइस में जो भी म्यूज़िक चलेगा वो बल्ब उसको रिफ्लेक्ट करेगा अप डाउन होते होते। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो अभी तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग टू दैट ये अप डाउन हो रहा है। तो वैसे ही सेम चीज़ म्यूज़िक के साथ भी काम करेगा। तो इसको आप कलर में जाते हैं तो कलर में आपको पूरा 16 मिलियन का जो कलर स्पेक्ट्रम है पूरा मिल जाएगा। ये सेम चीज़ है जैसे आप वाइट को कंट्रोल कर रहे थे, वैसे ही आपको उंगली देके कोई भी सा एक कलर आप चूज़ करोगे तो अकॉर्डिंग टू डैट वो कलर चेंज हो जाएगा। अब जहाँ पे भी टैप करोगे वो स्क्रीन में तो उस कलर में ये बदल जाएगा। और ऐसे भी सेम चीज़ें आप ब्राइटनेस कंट्रोल और ऑन ऑफ वगैरह सारा कर सकते हो। और आखिर में सिनेरियो तो मैंने आपको बताया ही था पहले, पर्टिकुलर सिनेरियोज़ के लिए है। तो अभी इसके यही था इसका जो सेटअप। ये सारे ऑप्शन रहते हैं सेटिंग्स में, फ्रीमेयर अपडेट वगैरह भी होता है जैसे आपने पहले ही देखा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका ऐप जो इंटरफेस है। और रियलमी की अच्छी बात है वो रियलमी की सारी चीज़ें जो है वो रियलमी लिंक से ही कनेक्ट हो जाता है। तो लास्ट में इसके वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, मुझे जो प्राइस में मिला 500 में, इस प्राइस में और जो बल्ब है उनका जो रिचनेस है इतना अच्छा नहीं है। ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी रिच है, इसका जो कलर्स है वो काफ़ी एक्यूरेट है और देखने में काफ़ी वाइब्रेंट भी है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और तो उस दूसरे जो बल्ब आते हैं मैंने जो भी देखा है उतना कलर रिच नहीं, इसके जितना कलर रिच नहीं है। तो मुझे ये काफी इस प्राइस में तो मुझे स्टील डील लगा 500 के अंदर। बट अगर आपको एक नॉर्मल जो प्राइस है उसमें ये बड़ा मिलता है जो कि है अराउंड आई थिंक 700, तो आप दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करिए अच्छे से। एमआई का जो बल्ब है वो इससे थोड़ा ब्राइट है बट फीचर्स इसमें ज़्यादा है। फिलिप्स का भी बल्ब है जो वो भी अच्छा आता है, तो आप कंपेयर करिए और अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चूज कीजिए। बट आपको अगर 500 के अराउंड 550 इसमें मिलता है ये वाला बल्ब, तो जस्ट आँख बंद करके खरीद लीजिए, इतना मैं कह सकता हूँ। और उसमें है 1 ईयर का वारंटी आता है जो ऑब्वियसली रियलमी की तरफ से, तो आई थिंक सर्विस अच्छा ही मिलेगा आपको। तो बस यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।